नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तिरुपति में आज सुबह श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर तेलंगाना में चुनावी रैलियों और रोड शो के बाद हैदराबाद में अमीरपेट गुरुद्वारे में टेकेंगे मत्था। कोठी दीपोत्सव में भी होंगे शामिल। तेलंगाना चुनाव के लिए अंतिम चरण में प्रचार अभियान। आज अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई नेता करेंगे प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत केसीआर और ओवैसी ने झोंकी ताकत। सिलकियारा सुरंग में ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू। श्रमिकों और उनके परिजनों के बीच बातचीत के लिए बनाई गई अतिरिक्त पाइपलाइन। सभी श्रमिक सुरक्षित। इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के तीसरे दिन 17 बंधक रिहा। नेतन्याहू बोले, सभी बंधकों को वापस लाना उनका पहला लक्ष्य। बाइडेन से भी हुई अहम बातचीत। आज कार्तिक पूर्णिमा पर देश भर में मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव। वाराणसी में गंगा तट पर मनाई जाएगी देव दीपावली। T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से दी मात। सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की बनाई बढ़त। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे। मंदिर प्रशासन के आचार्य वैदिक विधि और परंपरागत रूप से पूजा अर्चना संपन्न कराएंगे। ये चौथी बार है जब पीएम भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुपति में हैं। साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 3 बार अक्टूबर 2015, जनवरी 2017 और जून 2019 में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुपति तिरुमाला देवस्थान आ चुके हैं। भगवान वेंकटेश के दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु प्रधानमंत्री के आगमन से बेहद उत्साहित हैं। 4 राज्यों में हुई बम्पर पोलिंग के बाद अब बारी है दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की। यहां पर 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर वोटरों को साधने में लगे हैं। पीएम आज राज्य में 2 चुनावी जनसभाएं करेंगे। साथ ही साथ हैदराबाद में रोड शो भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अमीरपेट गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और फिर कोटी दीपोत्सव में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोईता वंदना समारोह में भाग लेंगी और वो वर्चुअल माध्यम से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगी। वो पोर्ट टाउनशिप के लिए नए जलाशय और जल शोधन संयंत्र और अगली पीढ़ी के जहाज यातायात प्रबंधन और सूचना प्रणाली की आधारशिला भी रखेंगी। राष्ट्रपति मछुआरों से भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति कल ओडिशा के दौरे पर पहुंची थीं। उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए ऑपरेशन जिंदगी के तहत बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 41 फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए ऑगर मशीन के अलावा अन्य विकल्पों पर भी काम जारी है। एक वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है जो कि अगले 2 दिन में पूरी होगी, तो वहीं 2 हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही हैं। हालांकि इसे पूरा होने में काफ़ी 10 दिन का समय लग सकता है। वहीं ऑगर मशीन को भी दोबारा शुरू करने के लिए काम जारी है।
जरूरी सभी औजार मंगाकर उसे सुचारू बनाने का काम भी जारी है। वहीं अपर सचिव तकनीकी, सड़क और परिवहन ने बताया कि वर्टिकल ड्रिलिंग की प्रगति अब तक ठीक दिशा में है और 15 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। कुल 86 मीटर की ड्रिलिंग की जानी है, जो कि अगले 2 दिन में पूरी होगी। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में पुष्कर सिंह ऐरी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिक सकुशल हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तो गाजा पट्टी में संघर्ष विराम का आज चौथा और अंतिम दिन है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष विराम के तीसरे दिन हमास ने 13 इजरायली बंधकों और 4 विदेशी नागरिकों को रिहा किया। हमास ने बंधकों को गाजा पट्टी में रेड क्रॉस को सौंपा। विदेशी बंधकों में थाईलैंड के 3 नागरिक और एक रूसी नागरिक शामिल है। इससे पहले कल हमास ने 17 बंधकों को रिहा किया था और संघर्ष विराम के पहले दिन 24 बंधकों को रिहा किया गया था। इस बीच हमास ने कहा है कि फिलिस्तीनी नागरिकों के रिहा किए जाने की संख्या बढ़ाए जाने के लिए गंभीर प्रयास पर संघर्ष विराम को बढ़ाने पर विचार करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा कि अस्थायी संघर्ष विराम के बाद इजराइल पूरी ताकत के साथ अपने सैन्य अभियान में जुट जाएगा। जबकि नेतन्याहू ने साथ ही ये भी कहा कि अगर 10 अतिरिक्त बंधक प्रतिदिन छोड़े जाते हैं तो वो संघर्ष विराम को बढ़ाने पर विचार करेंगे। संघर्ष विराम पर हुए समझौते में मध्यस्थ देश कतर के साथ संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी। आज कार्तिक पूर्णिमा है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन पर ही गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख समुदाय आज के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाता है। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे को फूलों से सजाया जाता है। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है और लंगर करवाए जाते हैं। गुरु नानक का सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पूजा अर्चना हो रही है। श्रद्धालु आज सुबह से ही वाराणसी और हरिद्वार समेत देश भर की पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। आज के दिन इसका खासा महत्व होता है। सभी जगह प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। और आज वाराणसी में देव दीपावली भी मनाई जाएगी। आज के दिन न सिर्फ गंगा नदी के घाटों को बल्कि पूरे शहर को सजाया गया है। और बात करें खेलों की तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 44 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। तिरुवनंतपुरम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट खोकर 235 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 191 रन ही बना सकी और मैच हार गई। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।